प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। आप धनु राशि वालों के जीवन में इस अगस्त महीने की एक विशेष तारीख को कुछ ऐसा घटित होने वाला है कि राहु पलट देगा आपका खेल। अभी तक जो भी समस्याएं थी वह समाप्त होंगी। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो राहु का अनुष्ठान चल रहा है, दूसरा उस विशेष तारीख को जो घटना घट रही है वह देखें कि इस चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति है वह उस विशेष तारीख को बन रही है। और वह तारीख है 17 अगस्त, जब आपके राशि के भाग्य भाव के स्वामी सूर्य आपके भाग्य भाव में ही गोचर कर जाएंगे। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य में गोचर कर जाए, भाग्य में स्थित हो, इससे बड़ा संयोग क्या हो सकता है। साथ ही अभी तक सूर्य अष्टम भाव में थे, सप्तम में थे, छठे में थे, पिछले महीनों में अच्छा परिणाम नहीं कर पा रहे थे। सूर्य का यह गोचर अपनी ही राशि में हो रहा है, अपने ही भाव में हो रहा है, जहां बैठे हैं केतु, और सूर्य का यह गोचर केतु के ही नक्षत्र में हो रहा है। अभी तक इस भाग्य भाव पर तीसरे भाव में बैठे राहु की सीधी दृष्टि थी और राहु भाग्य को मलिन कर रहा था, लेकिन अब सूर्य का तेज पड़ेगा इस भाग्य में और राहु पर सूर्य की सीधी दृष्टि होगी। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। राहु अब अपने राजा के अनुसार कार्य करके सूर्य के घर को खराब करने की हैसियत नहीं रखेगा और भाग्य को चमकाएगा। अब सूर्य के आदेश पर यह राहु, यह होगी बात। एक महीने तक सूर्य यहाँ रहेंगे, यानी 17 अगस्त से 17 सितंबर तक। उसके बाद सूर्य आ जाएंगे दसम भाव में। सूर्य दसम भाव में कारक होते हैं, बहुत बढ़िया करेंगे। फिर आएंगे एकादश भाव में। यहाँ सूर्य तुला राशि में नीच तो अवश्य होंगे, लेकिन एकादश भाव में सूर्य कारक होते हैं। साथ ही एकादश भाव एक ऐसा भाव है कि कोई भी ग्रह आए वह भाव एक्टिव होता है और उस ग्रह के अनुसार इनकम देता है। तो जब सूर्य जाएंगे एकादश भाव में आज से तीसरे महीने में, तो सूर्य आत्मा के कारक, सरकार के कारक, किसी न किसी सरकारी योजना से आपको लाभ दिलवाएंगे, किसी टेंडर ठीके से लाभ दिलवाएंगे। फिर जाएंगे सूर्य 12वें भाव में, मोक्ष का भाव। सूर्य आत्मा, आपको किसी न किसी समस्या से मुक्ति मिलेगी। फिर सूर्य जाएंगे लग्न में, यानी धनु राशि के राशि पर। आप में शासन की प्रवृत्ति, आपके प्रभुत्व को बढ़ाएंगे। उसके बाद विचारणीय प्रश्न यह है कि अभी एक महीने जब तक सूर्य आपके नवम भाव में है, राहु यहाँ कुछ खराबी नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि सूर्य राजा होकर के अपने घर में बैठे हैं। लेकिन इसके बाद फिर राहु क्या अपनी चाल बदल देगा? तो राहु दुष्ट ग्रह है, इसे बांधना होगा। और इसी बांधने के क्रम में मैं पिछले वीडियो से अनुष्ठान करवा रहा हूँ। यह श्रावण मास जो शिव का मास है, और राहु शिवलिंग में रहता है, शिव में रहता है, क्योंकि राहु का शरीर है सर्प और शिव की माला है सर्प। तो शिव के इस अनुष्ठान द्वारा जो राहु के लिए तिला दान के रूप में हो रहा था, इसकी पुनराहुति हो रही है। इस श्रावण मास के प्रदोष, यानी प्रदोष तिथि, द्वादशी तिथि 6 अगस्त को, एक महारुद्राभिषेक के रूप में अगर यह कर लेंगे तो सूर्य अपना प्रभाव आगे देते जाएंगे। राहु सूर्य के नवम भाव से हटने के बाद बुरा नहीं बल्कि अच्छा करेगा, क्योंकि राहु बढ़ जाएगा। बढ़ ऐसे जाएगा कि जो अनुष्ठान होगा उस अनुष्ठान में, मैं पहले भी बता चुका हूं कि तिला दान 4 बुधवार करना है, तो यह चौथा बुधवार होगा, पूर्णाहुति होगी। जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए अंतिम अवसर है राहु का लाभ लेने का, फिर वर्ष भर नहीं मिलेगा। तो इस रुद्राभिषेक में शामिल हो जाए विशेष विधि से। कैसे होंगे वह आगे बताऊंगा। तो समझिए कि यह राहु जब बढ़ जाएगा शिव द्वारा, और
और शिव सबके स्वामी हैं, क्या राहु क्या सूर्य। तो राहु आपको फिर अच्छे परिणाम ही देगा पूरे अपने इस तीसरे भाव में रहते हुए, जो कि लगभग 7 महीने अभी रहेगा। कैसे राहु को बांधेंगे शिव के इस डोर से? अगर आप पिछले समय से बुध के दिन तिलादान कर रहे हैं तो इस अंतिम बुध को पूर्णाहुति के बाद आपको मेरे द्वारा जो वचन दिया गया है कि राहु की मंत्र की सिद्ध की हुई रिंगटोन दी जाएगी, जो आप अपने मोबाइल में लगा लेंगे। तो राहु का मोबाइल से बड़ा घनिष्ठ संबंध है, मोबाइल राहु का कारक है। अब वहां से राहु की पॉजिटिव ऊर्जा मिलती रहेगी और तब राहु आपके भाग्य भाव को खराब नहीं करेगा। लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हैं इस अनुष्ठान से, उनके लिए भी अंतिम अवसर है। आप इस दिन मेरे द्वारा जो महारुद्राभिषेक हो रहा है उसमें सम्मिलित हो जाए। सम्मिलित होने के लिए 3 तरीके हैं। प्रथम तरीका यह है कि आप अपना नाम, गोत्र और 2100 रुपए का सहयोग करें। आपके नाम से भी अभिषेक कराया जाएगा और उसके बाद प्रसाद और साथ में राहु की रिंगटोन आपको दी जाएगी। आप कहीं के हो, आप तक पहुंच जाएगी। दूसरा है कि आप केवल 551 का सहयोग करें। आपके नाम से रुद्राभिषेक तो नहीं होगा, लेकिन शिव की विशेष पूजा और थोड़ा दुग्धार्चन किया जाएगा और राहु की वह सिद्ध रिंगटोन दी जाएगी। तीसरा है आप 251 रुपए का सहयोग करके केवल रिंगटोन प्राप्त कर सकते हैं। प्रसाद वगैरह भेजने में खर्चे आते हैं, वह नहीं हो पाएगा। तो इन 3 विधियों से आप जुड़ करके आने वाले 1 महीने बाद जब सूर्य इस भाव से हट जाएंगे, अभी तो 17 अगस्त से सूर्य इस राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं आपके लिए काम करने के लिए, लेकिन राहु दुष्ट ग्रह है। जैसे ही सूर्य यानी राजा का अंकुश समाप्त होगा, सूर्य की दृष्टि राहु से हट जाएगी, फिर यह बदल करके हानि करा सकता है। तो उसके लिए यह उपाय है कि आप सूर्य राहु को बांध दें। तो यह अनुष्ठान करके आप इस राहु को हमेशा के लिए यानी आने वाले 7 महीने के लिए आप अपने अनुकूल बांध लेंगे और तब राहु वही करेगा जो सूर्य उसे संदेश देकर जाएगा, जो आदेश देकर जाएगा। तो इन कार्यक्रमों को करने में क्या लगता है? अगर राहु की यह कृपा आपको मिल जाए मंत्र के रूप में तो क्या बात है। अब इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है। यह स्क्रीन पर बारकोड है जो मेरा है, इस पर आप 2100 विशेष अनुष्ठान के लिए, 551 केवल रिंगटोन प्राप्त करने के लिए और प्रसाद अपने तरफ से चढ़वाने के लिए, और 251 केवल रिंगटोन के लिए, जिस भी कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, इस पर भेज करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और गोत्र भेजें। निवेदन है कि फोन न करें, व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। मैं अनुष्ठानों में व्यस्त हूं, फोन नहीं उठा पाऊंगा, तो फोन न करें। कम से कम इस अनुष्ठान तक तो फोन न करें। यह करके देखें, मेरा भी सहयोग हो जाएगा, क्योंकि यह बड़ा अनुष्ठान होता है। इसमें सैकड़ों लोग जुटते हैं, सैकड़ों लोग इसमें भोजन करते हैं और भोजन के लिए दान देना बहुत बड़ा लाभदायी होता है। तो आप अगर इच्छुक हो तो इसे कर लें, अन्यथा मेरा काम बताना है, मैंने बता दिया। वीडियो पर कमेंट अवश्य करें कैसा लगा यह वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।